जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 27वीं बिहार न्यायिक सेवा प्री परीक्षा 2009 में जो हुआ था उसमें विज्ञान और ईवीएस से जो प्रश्न पूछे गए थे उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। पहला प्रश्न भौतिक विज्ञान से है। निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ एक आधा इंच मोटे स्टील के टुकड़े को सबसे अधिक शीघ्रता से ठंडा करेगा? तो वो है शुद्ध पानी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हर्ट्ज में मापा जाता है? आवृत्ति को। अगला प्रश्न है, बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने पर टूट जाता है परंतु गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता, क्योंकि गलीचे पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है। अगला प्रश्न है, 5 किलोग्राम के द्रव्यमान को टेबल पर खींचने पर एक कमानीदार तराजू में 20 न्यूटन का पठन आता है। इस द्रव्यमान द्वारा कमानीदार तराजू पर लगने वाले बल का परिमाण कितना होगा? 20 न्यूटन। इस क्रिया में न्यूटन की गति का प्रथम नियम कार्य कर रहा है। यहाँ क्रिया के प्रति प्रक्रिया होने पर बल बराबर हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था में एक समान गति की स्थिति में होती है। अगला प्रश्न है, एक सूक्ष्म तरंग आवन में निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जन का स्रोत है? मैग्नेट्रॉन। अगला प्रश्न है, यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो वह वस्तु धीमी होती हुई विरामावस्था में आ जाएगी। अगला प्रश्न है, एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर ज़्यादा लंबा छलांग लगा पाता है। इसका कारण है गतिमान अवस्था की जड़ता। अगला प्रश्न है, एक शिकारी दूर किसी वृक्ष पर बैठे एक बंदर का निशाना साधता है। जैसे ही गोली बंदूक से छूटती है वैसे ही बंदर डाल पर से सीधा ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर गिर जाता है। बंदूक की गोली बंदर को नहीं लगेगी। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इनमें से किसकी इकाई है? तो जो प्रकाश वर्ष होता है वो दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है, एक ऊंचे मीनार से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं की या का गति बराबर होगी। अगला प्रश्न है, पूर्णतः भरी हुई बोतल के पानी के जम जाने पर बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी के जमने पर बोतल सिकुड़ता है। अगला प्रश्न है, ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर खौलने लगता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि निम्न वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, वाष्प से जल पर खौलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक तकलीफ होती है, क्योंकि वाष्प में गुप्त ताप होता है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में गर्म दोपहरी में मरीचिका निम्न कारण से दिखाई देती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, यदि 100 वाट के 10 बल्ब हर दिन 1 घंटे जलाए जाएं तो प्रतिदिन होने वाली ऊर्जा की खपत है 1 इकाई होगा। अगला प्रश्न है, डायोड एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को बाध्य करती है केवल एक दिशा में प्रवाहित होने को। अगला प्रश्न है, सूर्य का निकटतम ग्रह है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है,
मोटरगाड़ी के निःशेष नली से निकलने वाली प्रदूषणकारी गैस का प्रमुख अवयव है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न रसायन विज्ञान से है। दिया गया धातु का टुकड़ा स्टेनलेस स्टील है या नहीं, इससे शीघ्रता एवं सुगमता से जांच करने का एक सामान्य तरीका है चुंबक के प्रति इसका आकर्षण देखना। अगला प्रश्न है। ईंधन को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने को विघटनकारी श्रावण की क्रिया कहा जाता है क्योंकि यह उन्हें अवयवों में विखंडित कर देता है। लकड़ी पर यह क्रिया करने पर क्या मिलेगा? चारकोल। अगला प्रश्न है। सभी कार्बनिक यौगिकों का एक प्रमुख अवयव होता है कार्बन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो जीव विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं कृषि से अब प्रश्न आएंगे। कौन सा गैस अम्ल वर्षा का कारक है? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है। किसी संतति के पैतृक गुण की पहचान निम्नलिखित तकनीक से की जाती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी नहीं है? मछली। अगला प्रश्न है। किसी स्तनपायी जीव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से है। उस दूरबीन का नाम बताइए जिसे डेल्टा 2 रॉकेट पर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 2009 में लगाया था। उसका नाम था केपलर। अगला प्रश्न है। INS विराट नामक भारतीय नौसेना का भारतीय महासागर में एकमात्र वायुयान भारत 1959 में किस नाम से रॉयल ब्रिटिश नेवी में सम्मिलित किया गया था? HMS हरमस। अगला प्रश्न है जो अंतिम प्रश्न भी है। स्पार्क नामक कार किस कंपनी ने बनाई है? शेवरले। मेरा यह वीडियो अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद।